नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद से बड़ी खबर, भ्रष्टाचार की चपेट में 1835 मेंबरों की करीब 2500 करोड़ की जमीन। कोर्ट स्टे के बावजूद भूमाफिया की मिलीभगत से मेंबरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ग्रीन स्टेट एंड एचआरई प्लॉट होल्डर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय पुंज ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सवाल यही है, जब कोर्ट का आदेश है तो फिर कानून से ऊपर कौन? पुनस्वागत, स्वागत है आपका चैनल में। एचआरई प्लॉट होल्डर एसोसिएशन एंड नवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो इसके 1835 मेंबर हैं और अच्छे खासे मेंबर जो है कुछ सेना से रिटायर हैं, कुछ नेवी, एयरफोर्स और कुछ तमाम हाई कोर्ट से भी रिटायर मेंबर हैं। उनकी ज़मीन है नवीन नगर में, जो अगवानपुर और इस्माइलपुर का रकबा है। वहाँ माननीय न्यायालय का कोर्ट का स्टे भी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी वहाँ निर्माण हो रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या भट्टी जी, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ जो हमारी खबर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं उनका सहयोग भी चाहूँगा कि इन बातों को थोड़ा वायरल करें, क्योंकि ग्रीन स्टेट एंड एचआरई प्लॉट होल्डर एसोसिएशन, उसकी सहयोगी संस्था है नवीन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड। इन दोनों के मेंबर समान हैं। 1835 मेंबर हैं हम लोग, और इसमें भारतीय सेना के तीनों अंगों से रिटायर्ड वरिष्ठ जो सीनियर ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल, एफएसए, तीन चार तो जो एयर कमांडर है रिटायर्ड, वो हमारे मेंबर हैं। यहाँ तक कि हरियाणा पुलिस के डीजीपी श्री वाई हरिशंकर जी, उनका भी प्लॉट है इस जमीन में। उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा इस वक्त भ्रष्टाचार की पूरी चपेट में है, जबरदस्त। आप ये देखिए कि जमीन पे स्टे लगा हुआ है, उसके बावजूद भी वहाँ असामाजिक तत्व जो हैं वो निर्माण कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक जोगिंदर सिंह बिंदी है। अगर आप पल्ला थाना में जाएंगे तो पल्ला थाना में इसका नाम का बोर्ड बीसी में लिखा हुआ है। यह बचपन में तारें चोरी करता था, बिजली की तारें चोरी करता था, बड़ा होकर ट्रांसफार्मर चोरी करता था, 50 बार जेल जा चुका, बीसी है, ये थाने में इसका नाम लिखा हुआ है। इस बंदे ने छठ पूजा वाले दिन, जब सारी पुलिस घाटों में बिजी थी, ये शातिर आदमी है, इसने रात को 11 बजे लेबर लगा के 4-5 मिस्त्री, 5-7 लेबर लगा के एक छोटा सा कमरा तैयार कर दिया। इसकी कंप्लेंट की गई, बाकायदा फोटो लगा के कंप्लेंट की गई, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि पुलिस ने इसको बुला के इसके कागज तक नहीं पूछे भी तेरे पास क्या कागज है, और इसके पास जमीन से संबंधित एक छोटे से पुर्जा सा भी कागज इसके पास नहीं है। अभी 31 दिसंबर को, अभी कुछ दिन पहले, जब पुलिस सारी नए साल के जश्न में ड्यूटी पे मौजूद थी, इसने रात को वही काम किया कि लगा के उसी कमरे के आसपास कोई करीब 300 गज की बाउंड्री कर दी, जबकि जमीन पे स्टे लगा हुआ है। मैं सोचता हूं कि जब एक बीसी, जिसका नाम थाने में लिखा हुआ है, अनपढ़ है, अपना नाम भी नहीं पढ़ सकता, उसकी इतनी हिम्मत है। और आप मुझे अपनी तरफ से बताइए कि क्या किसी की हिम्मत है कि जमीन पे स्टे लगा हुआ, वहां पर बाउंड्री कर जाए या कमरा बना जाए? मतलब भी कोई नहीं, सीधा मुकदमा दर्ज होता है। जब बाउंड्री हुई तब भी हमने इसकी अगले दिन कंप्लेंट की, अपने चौकीदार भेजे कि पुलिस सुरक्षा प्रदान करे तो हम बाउंड्री को तोड़ दें। हमें टाल मटोल किया गया नवीन नगर चौकी से। वहाँ राकेश नाम का एक मुंशी है, एक मोनू नाम का पुलिस वाला है, वो सरेआम पैसे खाते हैं। इंचार्ज साहब नए नए आए हैं, अभी उनको इतना पता नहीं है। और इंचार्ज साहब जो हैं, मिस्टर संजय हैं, वो पहली बार किसी चौकी के इंचार्ज बने हैं और पहली बार ही उनको पोस्टिंग नवीन नगर में आ गई है। तो ये दोनों बंदे, उनको बस, हम परसों भी गए थे, हमारे मेंबर भी गए थे कि इस बंदे को एक्शन लो और इसके ऊपर उसकी कंप्लेंट, फिर जब इसने 4 दीवारी की है तो भी इसकी कंप्लेंट हमने दी दोबारा, फिर तभी अभी तक उसके कागज तक भी इन्होंने नहीं मंगवाए हैं, और वो खुलेआम बदमाशी करता है। ये लोग 2 नंबर की शराब निकालते हैं, पूरा परिवार सांसी समुदाय से, इनके घर की स्त्रियां भी शराब बेचती हैं। एक इसकी भांजी है, उसको वहां अंदर बिठा रखा था उसने। जब परसों हमारे चौकीदार तोड़ने गए हैं, पुलिस साथ गई है, लेकिन दीवार पक्की हो गई थी, टूटी नहीं। अब बुलडोजर मंगवाना पड़ेगा या जेसीबी मशीन मंगवानी पड़ेगी। तो ये हालात हैं यहाँ पर कि बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये इनको समझ आ जाए कि यार इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, आपके ऑफिसर हैं डीजीपी वाई हरिशंकर जी, जो रिटायर्ड हैं पुलिस से, तो हरियाणा पुलिस से, अब उनकी जमीनों पे ऐसे कब्जा हो रहा है जबकि जमीन पे स्टे लगा हुआ है। तो ये बड़े दुख और बड़े अफसोस की बात है जो ये हो रहा है। मैं आपको फोटो दूंगा उनको, जो 4 दीवारी, यह बिल्कुल ताज़ा 4 दीवारी, जब हमने फोटो खींचा हुआ इसका, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं इसकी। आपके पास कोई प्रूफ है, आप दिखा सकते हैं? मैं दिखाऊंगा आपको, ये भी थोड़ा सा आपको इसके आप ले लेना। इसने जो 4 दीवारी की है, कमरा बनाया इसने छठ पूजा वाले दिन रात को,
और उसकी 3 नवंबर को मैंने शिकायत कर दी हुई है। शिकायत की रिसीविंग हमारे पास है, सब कुछ है। अभी जो चार्जवरी की है उसकी भी मैंने शिकायत कर दी, उसकी रिसीविंग भी हमारे पास है, लेकिन एक्शन के नाम पे रिजल्ट 0, कोई रिजल्ट नहीं है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो जोगिंदर सिंह गिंदी की हमने कंप्लेंट की है, इसके फोटो भी साथ लगाए हैं जी, दिखाएं। इसमें। ये आप देखिए कि ये कोने में कमरा है एक सफेद, इस पे हमें इसने रातों रात वो सफेद भी पोत दी कच्चे कमरे पे। अच्छा, साथ साथ जो है पुताई भी पूरे करेगी, ताकि वीडियो पुराना लगे। पूरे फोटो खींचे हुए हैं। इसकी कंप्लेंट हमने 3 नवंबर को कर दी थी सर, आज 2-2.5 महीने हो गए। उसके बाद इसने अभी 31 दिसंबर को ये सारी 4 दीवारी जो इसने कर ली है, स्पष्ट दिख रही है, नई 4 दीवारी है, जमीन पे स्टे लगा हुआ है। मतलब अब कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रॉपर्टी अगर किसी माफिया की नजर पड़ गई, उसने पुलिस से मिली भगत कर ली, तो आपकी प्रॉपर्टी बच नहीं सकती। हरियाणा में इस वक्त स्थिति ये बन गई हुई है, ये मुझे बड़ा अफसोस है। जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, यहाँ पर हमने बड़े फख्र से वोट दिया था बीजेपी को कि सारी एक सुशासन आएगा, भ्रष्टाचार मुक्त आ जाएगा, लेकिन हमें कहीं पर भी भ्रष्टाचार बल्कि पहले से ज्यादा बड़ा ही लग रहा है, कहीं कम हुआ नहीं लग रहा। साहब, वैसे तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि जो है हरियाणा में सरकार है और जो है डीजीपी साहब बड़े अच्छे हैं, पुलिस अच्छा काम कर रही है, और यहाँ तो आपने जो पुलिस को शिकायत भी की, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। सर मैं व्हाट्सएप पे देखता रहता हूँ और फेसबुक पे भी कि डीजीपी ओपी सिंह थे, उन्होंने कमाल के काम किए हैं और उनको मात्र 2 महीने में उनको रिटायर होना था। उनको मैंने व्हाट्सएप पे देखा कि लाखों लोगों ने व्हाट्सएप पे डीजीपी साहब को लिखा कि इनको एक्सटेंशन दी जाए 2 साल की और, लेकिन सरकार ने उनको एक्सटेंशन देने का भी नहीं माना। और ये जो डीजीपी साहब अभी आए हैं अजय सिंघल जी, ये इनको कभी भी कोई, ये आज तक कभी हरियाणा में किसी पोस्ट पे नहीं रहे, ये हमेशा केंद्र में रहे हैं। इनको हरियाणा की पॉलिटिक्स का, हरियाणा में क्या गंदगी है, कहाँ क्या है, इनको कोई नॉलेज नहीं है। इनकी फिटनेस भी नहीं है डीजीपी बनने की, इनको डीजीपी लगाया गया है लाखों लोगों की अपील के बावजूद भी। तो इससे ये लगता है कि ये सरकार लोगों की नहीं है, ये सरकार माफिया की, भू माफिया की है। पूरे फरीदाबाद में आप देखिए, न्यू फरीदाबाद में किसके प्रोजेक्ट हैं सारे। कौन नेता ऐसा है जो लमरेटा पे घूमता था, आज वो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बन चुका हुआ है। वो फरीदाबाद में विकास देख लो, गाय के नाम पे राजनीति करते हैं। मैं आपको कम से कम 1000 गाय फरीदाबाद में आवारा घूमती दिखा सकता हूँ, कूड़े का सेवन करती दिखा सकता हूँ। अगर गाय को जरा सी चोट कोई गाड़ी से लग जाए तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। बल्कि अंधा कानून हो चुका है अब, कोई यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। फरीदाबाद की आप सड़कें देख लो, इस सिटी को, फरीदाबाद सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रॉमिस किया गया था, जो आज से 12-14 साल पहले, जब 2014 में सत्ता में आई थी बीजेपी पार्टी। मेरी अपनी पार्टी है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां गलत है तो गलत है। हम कोई सरकारी सांड नहीं है कि हमारे और बीजेपी का ठप्पा लग गया तो हम बीजेपी में जुड़ गए। इनके गलत काम भी बर्दाश्त करते रहेंगे। हम एक इंडिपेंडेंट नागरिक हैं, हमें जो अच्छा लगेगा अच्छा कहेंगे, बुरा लगेगा बुरा कहेंगे, सच कहेंगे, बस झूठ नहीं कहेंगे। उन सब मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि लोग कहते हैं कि हमने जो है 40 साल खपा दिए बीजेपी को यहाँ तक लाने में, क्योंकि देखा जाए तो हरियाणा में बीजेपी का शासन नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं गठजोड़ शासन रहा। अब 40 साल खपा दिए, और क्या यही दिन देखना बाकी था? इसमें क्या कहेंगे आप? सर यही तो मैंने आपको पहले भी कहा कि बड़े अफसोस की बात है। हमने 2014 में पूरे जोर शोर से, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, हम 3 पीढ़ी से आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मेरे नाना जी जब आरएसएस की फाउंडिंग हुई थी तब इसके मेंबर बने हुए थे। अमृतसर में पंडित जगन्नाथ जी, रामानंद बाग वाले, अगर आरएसएस से कोई सीनियर कोई बुजुर्ग नेता होगा तो उनका नाम जानता होगा। हमें मैंडेटरी जबरदस्ती हमें शाम को स्कूल के बाद शाखा में जाना पड़ता था, तीनों भाइयों को, और वही संस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं देशभक्ति के। लेकिन जब हम देखते हैं कि इनकी बातें स्टेज पे तो कुछ और होती हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और होती है, इनकी कोई अपनी कथनी करनी इनकी बिल्कुल अलग है। इस बात को आज मैं कहने में मुझे ना कोई शर्म है ना कोई झिझक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, और गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। ठीक है जी, क्या अपील करना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सैनी साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि फिलहाल फौरी तौर पर ये पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद को आदेश करें कि नवीन नगर क्षेत्र में कहीं पर भी जो पूरी 135 एकड़ जमीन एसोसिएशन की जिसपे स्टे लगा हुआ है कोर्ट का, उसपे एक भी ईंट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वहां पर बदमाशी है, गुंडागर्दी है। बसंतपुर के गुंडे हैं, वो आ जाते हैं अगर हम वहां जाते हैं तो, जबकि कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जमीन पे कब्जा एसोसिएशन का, ये कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है। अच्छा, मतलब कि भूमाफिया हैवी है जमीन पे हैवी होने की कोशिश करते हैं जब कोई पुलिस वाले कमजोर आ जाते हैं। इससे पहले जो इंचार्ज थे उन्होंने काफी रोक टोक लगा रखी थी, फिर भी होता था,
रात को 11 बजे काम करते हैं, सुबह 7-6 बजे इनका काम खड़ा हुआ होता है, तो कमरा बन कैसे? इतनी सर्दी का मौसम है, 2-3 चौकीदार हमारे, जमीन के चप्पे चप्पे पे नजर रखना बड़ा मुश्किल है, जबकि 25-30 के आसपास नफरी है नवीन नगर पुलिस में। जब हम उनको जाकर बताते हैं, अभी एक कमरा और बताऊंगा मैं आपको अपने फोन में, ये 3 दिन से यहाँ दिन में काम चल रहा है, और मैंने इंचार्ज साहब को इस बारे में कितने मैसेज लिखे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि उसके बावजूद ये काम नहीं रुक रहा। और काम किसका है कि वहाँ शनि मंदिर है नवीन नगर में, उसके बाद एक औरत खोखा लगाती है, उसका काम चल रहा है। वाह जी वाह, खोखा लगाने वाले भी जो है कब्जा कर रही है, ऐसे थोड़ी कब्जा कर रही है सर, उसके पीछे लोग हैं ये। अब ये देखिए, भूमाफिया ये जमीन पे एक सिरे से नया कब्जा किया जा रहा है, और ये नवीन नगर के बैक साइड पे पड़ती है जगह, चौकी के बैक साइड में। इसके नीचे आप देखिए, ये है वो, ये आप देखिए, इसके अंदर आपको नजर आएगा गेट के अंदर लेबर लगी हुई काम चल रहा है। जब इसके बारे में फोटो मैंने इंचार्ज साहब को भेजा, एक बार नहीं, इस निर्माण के बारे में मैंने 2-3 बार फोटो नवीन नगर चौकी इंचार्ज को भेजा है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर इससे कागज भी नहीं मांगे जा रहे अपने। अच्छा, ये भी अपने कागज तो लिया, नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। जैसे जागरण की पर्चियां काटते हैं ना डोनेशन की, ऐसी पर्चियां काट के इनको प्लॉट बेचे हुए हैं, और कब्जा कर रही है, मकान बनवा रही है, ना कोई नक्शा पास हुआ है। जबकि एमसीएफ का आदेश है कि नोटिफाइड एरिया में कोई भी निर्माण बिना नक्शे के नहीं हो सकता। सर हम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अच्छा, हमें सूत्रों के द्वारा ये भी सूचना मिली है कि वहाँ बिजली के कनेक्शन भी जो है यूं चलते हैं, बगैर मीटर की बिजली, बिना मीटर के कनेक्शन चल रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है, बिजली चोरी हो रही है। एक साईधाम एरिया है, आप देखिए। मैं तो कहता हूँ, मेरी एक और डिमांड है अपना मुख्यमंत्री साहब महोदय से, कि जो बिहार में या और यूपी में, जब देश के और हिस्सों में जो ये सिर की जो प्रॉब्लम चला रहे हैं मुहिम, और सिर की मुहिम फरीदाबाद के नवीन नगर से शुरू होनी चाहिए। आपको यहाँ सैकड़ों बांग्लादेशी मिल जाएंगे। एक बांग्लादेशी ने वहाँ मस्जिद बना रखी है, वो बांग्लादेशी बंदा, हमें कन्फर्म पता है, लेकिन पुलिस को नहीं पता। और ये सारा कुछ हो रहा है, और हम बेबस होकर, क्योंकि हम अपने हाथ में डांग लेकर या हथियार लेकर वहाँ लड़ने नहीं जा सकते, ये इतनी सी प्रॉब्लम है। और बाकी आपको मैं कहता हूँ कि आपकी चैनल की आवाज़ अगर कहीं किसी तरीके से अगर मुख्यमंत्री तक, और यहाँ उसके भी ऊपर वैसे मनोहर खट्टर जी, आपके राजनीतिक सचिव हैं, उनके गौर साहब हैं, इन तक पहुँचे तो देखिए यार ये हो क्या रहा है। मुझे याद है कि सन 2001 में जब चौटाला जी की सरकार थी गठजोड़ की बीजेपी के साथ, उस वक्त कृष्णपाल गुर्जर जी ने इस जमीन की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की थी। जब 2001 में डिमांड की थी, आज तो हुए 24 साल उस बात को, तो 24 साल में अब इनकी सीबीआई कहाँ सोई हुई है? अब ये जांच क्यों नहीं करवाते उसकी? आज निर्माण वहां हो रहा है, जमीन अवैध बिक गई है। डिमार्केशन की रिपोर्ट में जा रहा है कि 35-40 एकड़ जमीन पे कब्जा हो चुका है पिछले 14 साल में। कैसे हो गया? अगर आपकी सरकार ईमानदार है तो एक इंच में भी किसी की कब्जा नहीं होना चाहिए। हो गया, कहीं भी जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती। डीटीपी को लिख के दिया है तोड़फोड़ करने के लिए, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि ये एमसीएफ का काम है। एमसीएफ का काम है तो मतलब कुल मिला के सब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल देते हैं, काम कोई अधिकारी नहीं करना चाह रहा। इस वक्त ये हालत है फरीदाबाद की। आप तहसील में चले जाओ, कहीं चले जाओ, बिना पैसे दिए आपका कोई भी काम नहीं होता। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ दूर तक पहुंचेगी। मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे को, ये 1835 मेंबरों का, वो सभी मेंबर पिछले 60 साल से अपने प्लॉटों का इंतजार कर रहे हैं। उनके नाम पे प्लॉट कटे हुए हैं 150, 200, 250 गज के, लेकिन उसके बावजूद नवीन नगर पुलिस की मिली भगत से वहां पर निर्माण होते हैं। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।